नमस्कार द एंगल में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त की अहम खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ नीतू शर्मा। सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। भारत के बाद चीन ने ठुकराया राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मध्यस्थता के प्रस्ताव को, कहा दोनों देशों को तीसरे पक्ष की जरूरत नहीं। छत्तीसगढ़ के पहले सीएम अजीत जोगी का लंबी बीमारी के बाद निधन, शनिवार को पैतृक स्थान गौरेला में होगा अंतिम संस्कार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रवासी मजदूरों पर सुप्रीम कोर्ट के दिए आदेश पर जताई खुशी, कहा राजस्थान सरकार पहले से ही कर रही है ये काम। और राजस्थान में गर्म हुई मिर्ची पॉलिटिक्स, पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह का केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ मिर्ची बड़ा खाने की इच्छा बनी सियासी हलकों में चर्चा का विषय। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के साथ सीमा विवाद को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत करने का दावा किया है। विदेश मंत्रालय ने इसे खारिज कर दिया। सूत्रों के अनुसार मंत्रालय का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच हाल ही में कोई बातचीत नहीं हुई है। इसके बाद चीन ने भारत के साथ सीमा संबंधी तनाव समाप्त करने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा मध्यस्थता के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। चीन ने कहा कि भारत के साथ समस्या का उचित समाधान निकालने में हम सक्षम हैं। इससे पहले भारत भी ट्रंप के ऐसे ही प्रस्ताव को ठुकरा चुका है। ट्रंप ने दोनों देशों के बीच तनाव को खत्म करने के लिए मध्यस्थता का प्रस्ताव दिया था। ट्रंप ने भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर मध्यस्थता करने की पेशकश की थी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा वह दो दिग्गज एशियाई देशों की सेनाओं के बीच जारी गतिरोध के दौरान तनाव को कम करने के लिए तैयार, इच्छुक और सक्षम है। ट्रंप के इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने कहा कि दोनों देश वर्तमान सैन्य गतिरोध को हल करने के लिए किसी तीसरे पक्ष का हस्तक्षेप नहीं चाहते हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। बीते 9 मई को कार्डियक अरेस्ट के बाद उन्हें रायपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती किया गया था। इलाज के दौरान आज उन्होंने अंतिम सांस ली। अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी ने ट्विटर पर पूर्व सीएम की मौत की खबर की पुष्टि की। उन्होंने यह भी बताया कि अंतिम संस्कार शनिवार को अजीत जोगी के जन्मस्थान गौरेला में होगा। जोगी को 9 मई को कार्डियक अरेस्ट के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आईएएस की नौकरी छोड़ राजनीति में आए जोगी राज्य विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा और केंद्रीय कैबिनेट के सदस्य रहे। भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर विवाद बढ़ रहा है। वहीं देश में इस विवाद को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि चीन के साथ सीमा पर मौजूदा हालात को लेकर सरकार की चुप्पी से अटकलों को बल मिल रहा है और ऐसे में सरकार को सही स्थिति के बारे में देश को बताना चाहिए। राहुल ने ट्वीट किया कि चीन के साथ सीमा पर हालात को लेकर सरकार की चुप्पी से संकट के समय बड़े पैमाने पर अटकलों व अनिश्चितता को बल मिल रहा है। सरकार को सामने आकर स्पष्ट करना चाहिए और जो हो रहा है उसके बारे में भारत को बताना चाहिए। भारत में एक तरफ जहां कोरोना वायरस को हराने के लिए लड़ाई चल रही है, वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में नेताओं के बीच पोस्टर वॉर जोरों पर है। भोपाल में भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की गुमशुदगी के पोस्टर चिपकाए गए हैं। पोस्टर में साध्वी की तस्वीर के साथ लिखा है गुमशुदा की तलाश। कोरोना महामारी में भोपाल की जनता परेशान, सांसद प्रज्ञा ठाकुर कहां लापता। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ के लापता होने के पोस्टर लगाए गए थे। पोस्टर में दोनों नेताओं को ढूंढने वाले को 21,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की गई थी। पाकिस्तान से राजस्थान होते हुए टिड्डी दल ने भारत के कई राज्यों पर धावा बोल दिया है। टिड्डियों के इस दल ने पंजाब, राजस्थान और मध्य प्रदेश में फसलों को तबाह कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र की चेतावनी के अनुसार मरुस्थलीय टिड्डियों का झुंड इस साल देश की कृषि के लिए एक गंभीर खतरा है। यह पंजाब, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ में वनस्पति और फसलों को काफी नुकसान पहुंचा चुका है। इसके बाद केंद्र ने 16 राज्यों को चेतावनी जारी की है। खाद्य और कृषि संगठन की मरुस्थलीय टिड्डियों को लेकर जारी सूचना सेवा बुलेटिन के अनुसार टिड्डियां एक दिन में 150 किलोमीटर तक उड़ सकती हैं और 1 वर्ग किलोमीटर का झुंड एक दिन में 35,000 लोगों के बराबर का भोजन चट कर सकते हैं। सरकार ने कीटनाशकों के छिड़काव के लिए 11 नए निगरानी स्टेशनों की स्थापना के लिए वायुसेना के हेलीकॉप्टरों के एक बेड़े को तैयार किया है और इनसे निपटने के लिए नए उपकरणों को आयात कर रही है। देश में कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1.5 लाख को पार कर गई है और करीब 4,000 लोगों की मौत हो गई है। भारत अब कोरोना के मामले में एशिया में पहले नंबर पर आ गया है और विश्व में 9वें नंबर पर पहुंच गया है। देश में मुंबई के बाद राजधानी दिल्ली की हालत खराब है। यहां कोरोना वायरस का आंकड़ा 16,000 को पार कर गया है। वहीं राजस्थान के सभी 33 जिलों तक पहुंच गया। राजस्थान में 91 नए पॉजिटिव केस सामने आए। इनमें झालावाड़ में 42, जयपुर और नागौर में 12-12, चूरू में 6, धौलपुर और उदयपुर में 5-5, अलवर, बीकानेर, भरतपुर, अजमेर में 2-2, कोटा में 1 संक्रमित मिला, जिसके बाद राज्य में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 8,158 पहुंच गया। वहीं 2 की मौत भी हो गई। इनमें जयपुर और झुंझुनू में एक व्यक्ति ने दम तोड़ा।
जिसके बाद मौत का कुल आंकड़ा 182 पहुंच गया। प्रदेश में कुल संक्रमित 8,158 लोगों में से 4,855 रिकवर भी हो चुके हैं। इनमें से 4,289 लोगों को डिस्चार्ज भी किया जा चुका है। अब राज्य में सिर्फ 3,121 एक्टिव केस बचे हैं। राज्य सरकार प्रदेश के सभी 33 जिलों के गजेटियर्स को नए सिरे से अपडेट करवा कर प्रकाशित करवाएगी। हर साल कम से कम 6 जिलों के गजेटियर का अपडेट लेखन कर इनका प्रकाशन कराया जाएगा। सीएम अशोक गहलोत ने इसकी मंजूरी दे दी है। गजेटियर्स को फेज मैनर में प्रकाशित करवाया जाएगा। पहले प्रकाशित सभी जिला गजेटियर्स 15 से 40 साल तक पुराने हैं। ऐसे में उनकी सूचनाएं अपडेट ही नहीं है। गजेटियर्स को अपडेट करने के लिए इस साल बजट में घोषणा की गई थी। गजेटियर्स के अपडेट संस्करण प्रकाशित करने के लिए पहले फेज में अलवर, बांसवाड़ा, जोधपुर, करौली, हनुमानगढ़ और प्रतापगढ़ जिलों में काम शुरू कर दिया है। हर जिले को गजेटियर्स को अपडेट करने के लिए 5-5 लाख रुपए का बजट दिया गया है। इसके साथ ही सीएम अशोक गहलोत ने प्रदेश की 10 कृषि उपज मंडियों में ई-नाम परियोजना से संबंधित सभी काम पायलट प्रोजेक्ट के रूप में विशेषज्ञ संस्था के माध्यम से कराए जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। गहलोत की इस मंजूरी से इन मंडियों में राष्ट्रीय कृषि बाजार परियोजना का कार्य बेहतर ढंग से संचालित हो सकेगा। प्रवासी मजदूरों के पलायन पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि ट्रेनों और बसों से सफर कर रहे प्रवासी मजदूरों से किसी तरह का किराया न लिया जाए, यह खर्च राज्य सरकारें उठाए। कोर्ट ने आदेश दिया कि फंसे हुए मजदूरों को खाना मुहैया कराने की व्यवस्था भी राज्य सरकारें ही करें। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि प्रवासियों को उनके मूल राज्यों में वापस जाने के लिए बस, ट्रेन, आश्रय और भोजन प्रदान करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत करता हूं। उन्होंने कहा कि मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि राजस्थान 14 मई से ऐसा कर रहा है। हम ग्राउंड जीरो पर प्रभावी रूप से राहत प्रदान करने में सक्षम है। राजस्थान में मिर्ची बड़ा की राजनीति शुरू हो गई है। अशोक गहलोत सरकार के पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ जोधपुर में मिर्ची बड़ा खाने की इच्छा जताई है। पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह का जोधपुर जाकर मंत्री शेखावत के साथ मिर्ची बड़ा खाने की इच्छा जताने वाला ट्वीट सियासी हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है। गजेंद्र सिंह जोधपुर से लगातार दूसरी बार बीजेपी से सांसद चुने गए हैं और वे वहां की राजनीति में सीएम अशोक गहलोत के प्रतिद्वंदी हैं। दरअसल इस गहरे राजनीतिक अर्थ वाले संवाद की शुरुआत ट्विटर पर एक यूजर के ट्वीट से हुई। लॉकडाउन 4 में दी गई छूट के बाद जोधपुर में प्रसिद्ध मिर्ची बड़े की एक दुकान खुलने पर वहां सोशल डिस्टेंसिंग को दरकिनार कर भीड़ उमड़ पड़ी। इस पर एक यूजर ने ट्वीट किया था कि विश्वेंद्र सिंह ने उस ट्वीट का जवाब देते हुए लिखा कि हमें पर्यटकों की आमद बढ़ाने के लिए इसी तरह की चीज़ों को प्रमोट करने की आवश्यकता है। विश्वेंद्र सिंह के इस ट्वीट के बहुत से सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। विश्वेंद्र सिंह पिछले कई दिनों से पार्टी लाइन से ऊपर उठकर खुलकर ट्वीट करने के कारण चर्चाओं में हैं। शेखावत के साथ पर्यटन मंत्री की मिर्ची बड़ा खाने की इच्छा जताना राजनीतिक हलकों में खूब चर्चाएं बटोर रहा है। हालांकि विश्वेंद्र सिंह ने इन सब ट्वीट्स को किसी राजनीति से जोड़कर देखने से इनकार करते हुए महज शिष्टाचार बताया है। कोरोना वैश्विक महामारी का असर हर किसी वर्ग में देखा जा सकता है। भारतवर्ष में पूजा अर्चना करने वाले पंडित, संत व महंत पर भी इसका काफी असर पड़ा। इसी कड़ी में जहां पर देश भर में केंद्र सरकार से लेकर सभी राज्य सरकार तक हर वर्ग का ध्यान रखते हुए राशन वितरण में लगी हुई है, उसी तर्ज पर जयपुर के छोटी चौपड़ स्थित चतुर्भुज के मंदिर प्रांगण में छोटे बड़े संतों ने पूजा पाठ करने वाले संत महंतों को राशन किट वितरित किए गए। किशनपुर विधानसभा क्षेत्र के स्थानीय विधायक अमीन कागजी, पंडित सुरेश महाराज, ठिकाना घाट के बालाजी और सर्व ब्राह्मण महासभा के युवा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष पंकज जोशी ने सभी जरूरतमंद संतों और महंतों को राशन किट का वितरण किया। विधायक और युवा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष की देखरेख में 300 राशन किट संतों और महंतों को राशन कार्ड नंबर देखकर और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए बांटे गए। देखिए, ऐसा है कि पिछले करीब 61-62 दिन से लॉकडाउन होने की वजह से सारे लोग परेशान हैं और ख़ास तौर से जो परकोटे के जिस तरह की सब लोगों की मांग थी कि संत महात्मा जो परेशान हैं, जिनको मंदिर में सेवा कर रहे हैं, सब लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। आज वो लोग जब परेशान हैं तो जब मांग आई, मेरे संज्ञान में आया, तो पिछले हफ्ते भी मैंने कुछ सामान सब मंदिरों में भेजा था और मेरी ये इच्छा थी कि सब लोग जो कॉन्स्टिट्यूंसी में ख़ास तौर से किशनपुर विधानसभा क्षेत्र में जितने भी मंदिर हैं, उनमें जितने भी गुरुद्वारा हैं, जितनी भी मस्जिदें हैं, उनके जितने भी ये हमारे धर्म को लेकर जितने भी लोग प्रार्थनाएं अर्चना करते हैं, उनकी एक महती भूमिका है। क्योंकि आज जिस तरीके से ये कोरोना की महामारी पूरे विश्व में फैली हुई है,
तो मैं चाहता था और सब लोगों की भावना ये थी कि लोगों को कम से कम इस परेशानी से निजात दिलाएं, और हमारा ये प्रयास है। ये वैश्विक महामारी है, ये पूरा विश्व इसमें पीड़ित है। सारे देश जो है संसार के वो सब पीड़ित हैं। तो ऐसे में जो सोशल डिस्टेंसिंग का जो दिया गया है वो बहुत आवश्यक है, और उसको देखते हुए ये ज़रूरी हो गया था कि मंदिरों के पट जो है वो बंद होने ज़रूरी थे, क्योंकि उसमें जो मंदिरों में दर्शनार्थी आते हैं उसका वो पालन नहीं हो सकता था। इसलिए सभी मंदिर चूँकि बंद हो गए, परंतु एक बहुत अच्छी बात देखने को मिली है कि सभी लोग जिनका सब आगे आकर के और सब इसमें जो है जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। मंदिर वालों ने भी मानव सेवा के लिए अपना जो कुछ जिनसे बन पड़ा है वो कर रहे हैं। भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल एवं अनुसंधान केंद्र की ओर से महिला स्वास्थ्य एवं चुनौतियां विषय पर वेबिनार आयोजित की गई। वरिष्ठ कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ललित मोहन शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित इस वेबिनार में दिल्ली से डॉक्टर हर्षा अग्रवाल, बेंगलुरु से आहा डॉक्टर पूजा तालीकोटी, जयपुर से डॉक्टर स्वाति श्रीवास्तव ने महिला स्वास्थ्य से जुड़े विभिन्न आयामों पर चर्चा की। साइको ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर हर्षा अग्रवाल ने बताया कि कोविड के दौरान महिलाओं की भूमिका काफी अहम हो गई है। इस दौरान महिलाएं घर के सभी सदस्यों की सेहत के साथ ही अपनी सेहत का विशेष ध्यान दें, यह जरूरी है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को किस तरह से बेहतर किया जाए, इस बारे में विस्तार से चर्चा की गई। BMCHRC के वरिष्ठ कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ललित मोहन शर्मा ने महिलाओं में होने वाले कैंसर और उनकी पहचान और बचाव के बारे में जानकारी दी। ऑनलाइन हुए इस जागरूकता कार्यक्रम को 3 माध्यम के जरिए लाइव किया गया, जिसके जरिए 5000 से अधिक महिलाओं ने भाग लिया। जयपुर में भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल में कैंसर रोग विशेषज्ञ हूँ। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य दिवस मनाया जा रहा है, और इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि महिलाओं में एक जागृति पैदा करी जाए अपने स्वास्थ्य के मामले को लेकर। इस उपलक्ष्य में हमने जूम मीटिंग के माध्यम से, डिजिटल मीडिया के माध्यम से करीब 500 से ज़्यादा महिलाओं को एड्रेस किया, और उसमें एक पैनल डिस्कशन किया जिसमें कैंसर से संबंधित रोगों और जल्द अवस्था में कैसे पता लगा सकते हैं, उस पर चर्चाएं काफ़ी गहन हुई। इसके अलावा SMS मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर स्वाति श्रीवास्तव, जो वहाँ प्रोफेसर हैं, उन्होंने डायबिटीज़, थायराइड, महिलाओं में BP और अन्य महिलाओं में होने वाले मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ के बारे में काफ़ी प्रकाश डाला। डॉक्टर हर्षा अग्रवाल दिल्ली से हमारे साथ में थी, और उन्होंने महिलाओं में होने वाली तनाव और कैसे अपने आप को वर्क के साथ में एडजस्ट करें, फैमिली के साथ में एडजस्ट करें। उत्तर पश्चिम रेलवे की 121 स्पेशल श्रमिक रेल सेवाओं द्वारा 1,75,000 से अधिक प्रवासियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया जा चुका है। आने वाले दिनों में भी आवश्यकता अनुसार अन्य राज्यों के लिए भी श्रमिक स्पेशल रेल सेवाओं के संचालन की योजना के लिए रेलवे तैयार है। रेलवे द्वारा देश के विभिन्न भागों में रोजगार संबंधी कार्यों के लिए निवास कर रहे प्रवासियों को उनके गृह राज्य में पहुंचाने के लिए विभिन्न स्थानों से श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। लोकमान्य तिलक टर्मिनल, महाराष्ट्र से जयपुर व नागौर पहुंचने वाली श्रमिक स्पेशल रेल सेवा सहित उत्तर पश्चिम रेलवे पर 42 श्रमिक स्पेशल रेल सेवाएं अन्य राज्यों से आई हैं, जिनमें 48,000 से अधिक बाहर रहने वाले राज्यों से आए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, लॉकडाउन के दौरान भारतीय रेलवे श्रमिक स्पेशल रेल सेवाओं का संचालन निरंतर कर रहा है, ताकि जो श्रमिक भाई अपने मूल निवास से अलग राज्यों में रह रहे हैं उनको उनके गंतव्य तक पहुंचाया जा सके। इसी क्रम में उत्तर पश्चिम रेलवे ने भी काफ़ी ज़्यादा प्रयास किए हैं, और 27 मई 2020 तक 121 श्रमिक स्पेशल रेल सेवाओं का संचालन करके हम 1,73,000 से ज़्यादा श्रमिकों को राजस्थान और पश्चिमी हरियाणा से उनके जो मूल निवास स्थान हैं वहाँ तक भेज चुके हैं। इसमें बिहार के 89,000, उत्तर प्रदेश के 49,000, मध्य प्रदेश के 15,000, झारखंड के लगभग 6,000 और इसके साथ साथ अन्य राज्यों के भी श्रमिक हैं जिनको कि उनके घरों तक हमने भेजा है। इन ट्रेनों के संचालन के समय सभी तरह के एहतियात बरते जाते हैं। एंट्री से पहले इनकी स्क्रीनिंग होती है, और राज्य सरकार के द्वारा जो लिस्ट बनाई जाती है श्रमिकों की, उन्हीं को एंट्री दी जाती है। बावड़ी के बिराई में दूसरी बार सैंपल लिए गए।
प्रवासियों के पहले लिए गए सारे सैंपल नेगेटिव आए थे। उसके बाद दूसरी बार सैंपल लिए गए। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बिराई प्रभारी डॉक्टर गोपाल दान चारण ने बताया कि दुकानदारों, सब्जी, मेडिकल, दूध डेयरी वाले जहां लोगों की आवाजाही ज्यादा थी, उन सभी के सैंपल लिए गए। डॉक्टर चारण ने बताया कि कोविड-19 सैंपलिंग टीम बावड़ी ने बिराई के 36 सैंपल लिए गए। उन्होंने कहा कि इस काम में बिराई के BLO कन्हैया लाल, धनाराम गर्ग, हनुराम राम सुथार, रत्नाराम सेन बहुत ही बढ़िया सहयोग किया है। इनकी जागरूकता से पहले वाले सारे कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आए थे। इनकी भूमिका किसी कोरोना योद्धा से कम नहीं थी। इनका कार्य बहुत ही सराहनीय है। के अंदर दूसरी बार सैंपलिंग हो रही है। पिछली बार 20 तारीख को सैंपलिंग हुई थी, जिसके अंदर 35 सैंपल लिए गए थे। इसमें से 35 के 35 नेगेटिव थे और वो सैंपल लिए गए थे जो भी बाहर से प्रवासी है, जो बाहर माइग्रेट होकर आए हैं, दूसरे स्टेट से आए हैं, उनके सैंपल लिए गए थे। तो लगभग सब जितने भी प्रवासी है बिराई के अंदर सबकी सैंपलिंग हो गई है और सभी की सैंपलिंग है वो नेगेटिव आई है। और आज जो सैंपलिंग हो रही है वो जो लोग हाई रिस्क पे हैं या जो ज़्यादा पब्लिक इंटरेस्ट में आने के चांस लेते हैं, जैसे दुकानदार हैं, सब्जी वाले हैं या फिर जो दूध का काम करते हैं, उनकी सैंपलिंग हो रही है। और उसके अलावा जो भी ऐसे दूसरे रैंडम सैंपलिंग भी हो रही है, जिसके अंदर ऐसे लोग भी हैं जिनके अंदर किसी प्रकार के हाईलाई के सिम्टम हो या फिर जो हमें संदिग्ध लग रहा है, उसकी भी सैंपलिंग हो रही है। और उस पिछली सैंपलिंग के अंदर 35 के 35 थे वो नेगेटिव आ गए। अभी सैंपलिंग के अंदर जो हमारी स्टाफ है उसके अंदर लैब टेक्नीशियन सुरेश टाक और लखो सिंह और हमारे BLO है कन्हैया लाल जी, धनाराम जी, हरमान जी, इन सब के सहयोग से ये अपने सैंपलिंग हो रही है और बहुत अच्छी सैंपलिंग हो रही है। कोरोना के साइड इफेक्ट सामने आने लगे हैं। अब लॉकडाउन में हुए घाटे को पाटने के लिए तेल विपणन कंपनियां जून में पेट्रोल डीजल के दाम 5 रुपए तक बढ़ा सकती हैं। इसके अलावा कंपनियां अगले महीने से कीमतों में रोजाना बदलाव की व्यवस्था को दोबारा बहाल करने की भी तैयारी में है। उनका कहना है कि लॉकडाउन में कम बिक्री के साथ सरकारों ने भी टैक्स बढ़ा दिया, जिससे लागत और बिक्री में काफी अंतर आ गया है। सरकारी तेल विपणन कंपनी के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि पिछले सप्ताह सभी खुदरा तेल विक्रेताओं ने बैठक कर मौजूदा स्थिति का आकलन किया है और लॉकडाउन के बाद कीमतों में रोजाना बदलाव की व्यवस्था शुरू करने का रोड मैप तैयार किया है। अगर लॉकडाउन को 5वीं बार बढ़ाया जाता है तो भी सरकार से मंजूरी लेकर इस व्यवस्था को लागू किया जाएगा। पिछले 2 महीने में तेल की बेहद कम बिक्री से कंपनियों को बड़ा घाटा हुआ है। इस बुलेटिन में ये थी अभी तक की अहम खबरें। देखते रहिए द एंगल। नमस्कार।